क्या आपको कभी गुस्सा आता है? अगर आता है तो ऐसे में आप क्या करते हैं? क्या आप रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी को बुरा भला कह देना, किसी को खरी खोटी सुना देना, या गुस्सा करते करते पूरा दिन बर्बाद कर देना? क्या आप भी इस कैटेगरी में आते हैं? अगर हाँ तो बने रहिए हमारे साथ। आज मैं आपको एंगर मैनेजमेंट की कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिससे आप नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकेंगे। शुरुआत करते हैं एक कहानी से। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो आपकी तरह ही बहुत गुस्से वाला था और इसी गुस्से के कारण उसने अपने सारे फ्रेंड्स खो दिए। उसे स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया गया, यहाँ तक कि उसे कई नई नई बीमारियां होने लगी। लड़का अपने इस गुस्सैल बिहेवियर से बहुत परेशान था और उतना ही परेशान था उसका परिवार। लेकिन उसके पापा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक शाम उन्होंने उस लड़के को गार्डन में बुलाया और कहा, बेटा क्या तुम वाकई में अपना गुस्सा कम करना चाहते हो? लड़का एक्साइटेड होकर बोला, बिल्कुल पापा, मैं इस बिहेवियर से परेशान हो चुका हूँ। वो तुरंत स्टोर रूम से हथौड़ा और कील निकालते हैं और उस लड़के को पकड़ा देते हैं। लड़का कंफ्यूज। ये देखकर वो लड़के को गार्डन में रखा एक लकड़ी का बोर्ड दिखाते हैं और कहते हैं, बेटा आज से जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम एक कील इस बोर्ड में लगा देना, और ये चीज़ तुम तब तक करते रहना जब तक वो दिन ना आ जाए जब तुम एक भी कील ना लगाओ। लड़का मान जाता है। पहले दिन 70 कीलें, दूसरे दिन 60 कीलें, और ऐसा करते करते वो दिन भी आ जाता है जब एक भी कील नहीं लगता। और लड़का खुश होता हुआ पापा के पास जाता है और कहता है, पापा आज मैंने एक भी कील नहीं लगाई और मैंने अपना गुस्सा भी कंट्रोल कर लिया। तो फिर उसके पापा उसे उसी गार्डन में ले जाते हैं और कहते हैं, बेटा टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब से जब भी तुम्हें गुस्सा ना आए उस दिन तुम एक कील इस बोर्ड से निकालोगे। और लड़का मान जाता है और करीब 2 महीने में उसने सभी कीलें भी निकाल दी और मुस्कुराता हुआ पापा के पास गया और बोला, पापा मैंने ये भी टास्क कंप्लीट कर लिया, मैंने सारी कीलें निकाल दी। तो दोबारा उसके पापा उसे उसी गार्डन में ले जाते हैं और बोलते हैं, बेटा अब इस बोर्ड को देखो, तुम्हें इस बोर्ड और पहले वाले बोर्ड में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? लड़का थोड़ा सोचता है और बोलता है, पापा ये बोर्ड पूरा ख़राब हो चुका है और उसमें कई सारे होल्स हैं। लड़के की तरफ देखकर उसके पापा कहते हैं, बेटा ऐसा ही हमारे लाइफ में भी होता है। हम गुस्सा करते हैं और धीरे धीरे गुस्सा शांत भी कर देते हैं, पर उस गुस्से का जो रिजल्ट होता है उसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। यानी गुस्से से निकले ये रिजल्ट लाइफ की वो नॉन रिवर्सेबल रिएक्शन होती हैं जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। अगर तुम इनको रिवर्स करने की कोशिश भी करोगे तो भी तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो तुम्हारे पास पहले था। मान लीजिए आपने किसी को गुस्से में खरी खोटी सुना दी और बाद में माफ़ी भी मांग ली, पर क्या आपको वाकई में लगता है इससे वो घाव भर जाएंगे? आपका रिलेशन पहले की तरह हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो रिलेशन कभी पहले की तरह नहीं हो सकते। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप वो चीज़ उस इंसान के दिमाग से नहीं निकाल सकते। और इस गुस्से से सिर्फ रिलेशन ख़राब नहीं होते बल्कि आपकी काफ़ी एनर्जी भी लॉस होती है, जो एनर्जी आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपने मोमबत्ती तो ज़रूर देखी होगी। हमारी बॉडी भी काफ़ी हद तक उस मोमबत्ती की तरह ही फंक्शन करती है। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो आसपास गर्मी सी महसूस होती है। गर्मी यानी एनर्जी, मतलब उस समय मोमबत्ती अपनी एनर्जी लूज़ कर रही होती है और धीरे धीरे एनर्जी लूज़ करते हुए इन दी एंड मोमबत्ती खत्म हो जाती है और लास्ट में एनर्जी लेस मैटर बच जाता है। हमारा गुस्सा भी हमारी एनर्जी है। हम जब जब गुस्सा करते हैं तब तब हम अपनी एनर्जी लूज़ कर रहे होते हैं। आपने गौर भी करा होगा, गुस्सा करने के बाद लो एनर्जी महसूस होती है, सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि उस छोटे से टाइम पीरियड में हम अपनी काफ़ी एनर्जी लूज़ कर चुके होते हैं, जो अल्टीमेटली हमारी परफॉर्मेंस लो कर देती है। आप इसके बाद अपना काम फुल्ली एफिशिएंसी के साथ नहीं कर सकते और जब ये प्रोसेस कंटिन्यूअस रहता है तो आपकी बॉडी वीक होने लगती है, आप थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस करने लगते हैं और लाइफ में एंथुजियाज़म खत्म होने लगता है और बिना एनर्जी और एंथुजियाज़म के हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो याद रखिए,
आपको इसी गुस्से को कंट्रोल करके रखना है। याद रखिए, एंगर मैनेजमेंट इज फर्स्ट स्टेप टू लाइफ मैनेजमेंट। जाने से पहले कुछ टिप्स। जब भी आपको गुस्सा आए, आप बिना रीज़न के हंसिए और थोड़ी कोशिश करिए अपने आप को कंट्रोल करने की। अगर ऐसे गर्म माहौल में आप मुस्कुराएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज चला जाएगा कि बाहर सब कुछ सही है। ऐसे में आपका सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाएगा और अल्टीमेटली आपकी बॉडी भी। और इसके साथ आप गहरी गहरी सांसें भी लीजिए। स्टार्टिंग में आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर विश्वास कीजिए, अगर एक बार आप इस गेम के एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप सिर्फ 1 सेकेंड में अपने गुस्से को हायर लेवल से 0 लेवल पर ले आएंगे। और इस दौरान आपको हमेशा अपने आप को कुछ बातें याद दिलाती रहनी होंगी, जैसे पहला, मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, इससे मेरी ही एनर्जी लूज़ होगी। मुझे अपनी एनर्जी किसी के लिए लूज़ नहीं करनी है। मेरी सारी एनर्जी मेरे एम को अचीव करने में यूटिलाइज होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें अपने आप को बार बार याद दिलाइए ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक ऑर्डर की तरह एक्सेप्ट कर ले। और एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। यूज़ एवरी बिट ऑफ योर एनर्जी इन अचीविंग योर गोल बाय बिकमिंग द लीडर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे। थैंक यू।